हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली साइकोलॉजिस्ट फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। इन दिनों मेरे पास एक केस आया एक लड़की का, लगभग 18-19 साल की लड़की है और उसकी समस्या हाइपरसेक्सुअलिटी है और पेरेंट्स परेशान हैं। हालांकि शुरू में उन्हें समझ में नहीं आया कि समस्या क्या है, बट वो कुछ अजीब अजीब सिम्टम उन्हें शो कर रही है। कभी अलग अलग तरह की बीमारियों की बात कर रही है कि ये समस्या है वो समस्या है, और वो थक चुके हैं। अंत में उसने खुद ही मेरा नंबर निकाला कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, मुझे मिलना है। जब बातचीत हुई तो समझ में आया कि मामला क्या है। उसने खुलकर बताया कि उसके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, वो क्या चाह रही है। हालांकि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं 12th के, बट वो अपने अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस से परेशान है। उसका शरीर एक्साइटमेंट फील कर रहा है, उसके अंदर सेक्सुअल अर्ज आ रहा है जिसका वो कुछ कर नहीं पा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई रिलेशनशिप है जिसके कारण उसके अंदर ऐसा आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बातें उसने ईमानदारी से बताई हैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि काउंसलिंग में चीज़ें जनरली छुपाना मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी रिलेशनशिप के कारण उसको ऐसा फील हो रहा है, ये नेचुरली उसके बॉडी में ऐसा हो रहा है। हालांकि बॉडी में ये होना किसी न किसी माध्यम से प्रोवोक होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे एक कारण बना फ़ोन, जहाँ उसने कुछ वीडियोस देखे फेसबुक यूज़ करने के दौरान, और उसके बाद से उसके दिमाग में चीज़ें चलने लगी। हालांकि पेरेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और वो इलाज करा रहे हैं कि इसको कोई बीमारी हो गई होगी। अब इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, इस पे मैं बात करूँगी। है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट। हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई भी विंडो हमने क्रिएट नहीं किया जहाँ पे ऐसे बच्चे जो अपने सेक्सुअल अर्ज को, अपने फिज़िकल जो हार्मोनल चेंजेज हैं उनके, उसको वो कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या किया जाए, ना हमारे यहाँ इस पर बात होती है, ना यहाँ कोई व्यवस्था है। और ना ही हम ये कह सकते हैं कि उनको फ्री कर दिया जाए कि वो जाएं और कहीं इस चीज़ को सेटिस्फाई करें, क्योंकि फिर उससे उनका पूरा करियर, पूरा लाइफ उनका एक तरह से बर्बाद ही होने वाला है। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हमें भी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है अपने सोसाइटी के सिस्टम पे, जहाँ ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ किया जा सके। हालांकि ये समस्याएं जब लड़कियों में आती हैं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि लड़कों में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो जनरली उन्हें पता होता है और वो बाय नेचुरली ऐसा होता है कि वो मास्टरबेट करके इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। बट ज़्यादातर लड़कियों को पता भी नहीं होता कि ये चीज़ें क्या हैं। उन्हें सिर्फ ये फीलिंग हो रही होती है और इतने सारे नॉर्म्स वो बचपन से फॉलो करती हैं कि वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाती कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। उस बच्ची के साथ भी यही हो रहा था। उसका एक सॉल्यूशन मैंने, छोटा सा सॉल्यूशन मैंने निकाला। समझने की कोशिश करेंगे। बहुत पुराना टेक्निक है ये। हमारे एंशिएंट टाइम में लोग ऐसा फॉलो करते थे, लेकिन बीच की 2-3 जनरेशन ने हमारे बहुत से नॉलेज को ख़त्म किया है। उनके घर में उसकी दादी भी थी। मैंने उनके पेरेंट्स को सलाह दी कि इस बच्चे को उसकी दादी के साथ सुलाना शुरू कीजिए, बाकी किसी भाई बहन के साथ उसको नहीं सुलाना है। ये तो खैर निश्चित रूप से फॉलो किया जाना चाहिए कि किसी भी बच्चे को, अपोजिट जेंडर के बच्चे को एक साथ नहीं सुलाना चाहिए 2-3 साल के बाद से ही। इसका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूँगी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे केसेस आते हैं। फ़िलहाल मैं इस केस पे स्टिक कर रही हूँ। मैंने उसको उसकी दादी के साथ सुलाने के लिए कहा ताकि उसकी एनर्जी बैलेंस हो सके। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दादी के साथ सोने से इसकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। एक्चुअली जब एक बच्चा, छोटे बच्चे के साथ आप खेलते हो, जब उसके साथ समय बिताते हो, तो आपने महसूस किया होगा कि आपको काफ़ी एनर्जी फील होती है, आपको ऊर्जा मिलती है। वहीं जब आप किसी बूढ़े इंसान के पास बैठ जाओ तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि वो लोग शायद उनकी बातों के कारण या फिर उनके फिजिकल अपीयरेंस के कारण ऐसा होता हो, आप सोच रहे होंगे। लेकिन इसके पीछे कंप्लीट साइंटिफिक रीजंस हैं कि एक बच्चे के अंदर ऊर्जा ग्रोथ करने की होती है, वो हमेशा बढ़ रहा होता है, हर सेकंड बढ़ रहा होता है। तो जब भी आप उसके पास बैठेंगे तो आपसे वो ऊर्जा लेगा नहीं, आपको वो ऊर्जा देगा। मिडिल एज में ये चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं, न लेती हैं न देती हैं। जैसा व्यवहार करते हो, जैसा संबंध बनता है, उसके अकॉर्डिंग ये इफ़ेक्ट करता है। बट जब आप ओल्ड होते हो तो आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही होती है। आप लगातार एक-एक दिन, एक-एक पल मरने की तरफ बढ़ रहे होते हो। और प्रकृति, जो हमारी बॉडी है, इसकी प्रकृति मरने की नहीं है, वो चाहता है कि वो जीवित रहे, वो बचा रहे। इसके लिए वो अपने आसपास के जो लोग होते हैं, जो उससे यंग जनरेशन के होते हैं, वो वहाँ से एनर्जी ले रहे होते हैं।
जब भी वो उनके पास बैठते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है। और ये आपने देखा होगा कि वृद्ध जो लोग हैं घर में, अगर आप उनके साथ बैठकर बातें करें तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। और अगर आप उनको अवॉइड करते हैं या दूरी बना के रखते हैं, फिजिकल दूरी बना के रखते हैं स्पेशली, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो उदास होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो शिकायत भी बहुत करते हैं। सिर्फ उनके पास बैठना, उनको सुन लेना ही सारी समस्याएं ख़त्म कर देता है। बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही काम करता है कि जब एक यंग जनरेशन को, जिसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है, अगर वो अपनी दादी के साथ सोती है जिनकी एनर्जी बिल्कुल लो लेवल पे है, तो फिज़िकली ही ये एनर्जी अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक दूसरे में, और ये समस्या लगभग 60% तक तो सॉल्व हो ही जाएगी। मैं 100% नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल ही नहीं है, बहुत हद तक ये चीज़ें हमारे मेंटल लेवल पे भी होती हैं। उसके लिए काउंसलिंग है, उसके लिए ये समझना होगा कि कैसे उसको उसके करियर की तरफ, उसके फ्यूचर को लेकर के उसको अवेयर किया जाए और वो उन चीज़ों को हैंडल करना सीखे। लेकिन फिज़िकली इसको आप सिर्फ किसी ओल्ड एज के साथ में उस चीज़ को रख करके आप 60% तक रिड्यूस कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप यकीन करेंगे कि उस लड़की में ये बदलाव आया, उसको फ़ायदा हुआ। उसने खुद इस चीज़ को मेंशन किया कि यस, अब दिमाग में थॉट्स तो आ रहे हैं, वो चीज़ें हैं तो, बट बॉडी के अंदर जो चीज़ें हो रही थी उसकी एनर्जी कम है। तो ये एक छोटा सा टिप्स था कि जब अगर आपके घर में इस तरह के डिसबैलेंस हो रहे हों, किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, या कोई बच्चा जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, बहुत गुस्सा दिखाता हो, किसी भी तरह का एनर्जी, वो उसने सेक्सुअल एनर्जी दिखाई, इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी के लिए है। किसी भी तरह की हाई एनर्जी अगर कोई दिखा रहा है जो डिसबैलेंस कर रहा है चीज़ों को, तो आप उसको किसी ओल्ड आदमी के साथ में उसको आप दे दीजिए समय देने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए। आप देखेंगे कि उसमें बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु जिनको कहते हैं, 1-2 साल का बच्चा, उनको बूढ़े लोगों के साथ ना सुलाएं। कई बार घरों में ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 1, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे होते हैं, उसको माँ बाप दादा दादी के पास सुलाते हैं। अगर आप दादा दादी के पास ऐसे बच्चों को सुलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे। इसलिए इसके लिए भी सब सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत डिफरेंट लेवल पे होती है और बच्चों को इससे नुकसान उठाना पड़ता है। दादा दादी ये जानबूझकर नहीं करते, कोई गलतफहमी ना पालें। ऐसा ना हो कि आप इस वीडियो को देखें और अपने घर के वृद्धजनों के साथ में गलत व्यवहार करने लगें। समझना है, ये सारा मामला एनर्जी का है कि एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को, स्पेशली 2-3 साल तक के बच्चों को दादा दादी के साथ न सुलाएं, बिल्कुल ना सुलाएं। इमरजेंसी केसेज अलग बात है, फिर भी ना सुलाएं। और जो बड़े बच्चे हैं, जो किसी भी तरह की एनर्जी के कारण डिसबैलेंस बिहेवियर कर रहे हैं, उनको उनके साथ सुलाएं। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। आती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।